वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर एक बार हम देख लेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट देखे हैं, तो वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो का टॉपिक था टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर जो सब टॉपिक्स थे उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स, टाइम फ्रेम्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो हमने इतने टॉपिक्स देखे थे, उसमें से हमने ये वाला जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स वो प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स थे, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, रेंको चार्ट, हेकिनेशी चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। राइट, ये अलग अलग प्रकार के चार्ट्स हैं। उसमें से जो फर्स्ट था विच वॉज लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हमने देखा था कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं एक चार्ट के, उसमें जो भी टाइम फ्रेम है उसकी क्लोजिंग प्राइस प्लॉट की जाती है और मल्टीपल क्लोजिंग प्राइस प्लॉट होने के बाद उसको लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ लाइन चार्ट बन जाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था विच वॉज बार चार्ट। तो लाइन चार्ट में एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी कि जो मार्केट होता है उसमें हमको उसकी सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही दिख सकती है। अगर हम पैरामीटर चेंज करें तो क्लोजिंग के बदले ओपनिंग प्राइस भी दिख सकती है, हाई प्राइस भी दिख सकती है। बट द पॉइंट इज कि एक मोमेंट पर हमको एक ही डेटा पैरामीटर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो डिफॉल्ट होता है विच इज क्लोजिंग प्राइस, हमको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही मिलेगी लाइन चार्ट पर। अगर उसके बाद बात करें बार चार्ट की, तो बार चार्ट में हमको 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि है ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। तो इसमें हमें 4 डेटा पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमने देखा था पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जिसमें सिर्फ जीरोस एंड एक्सिस फॉर्म होते हैं, और जब नीचे जाता है मार्केट तब ऐसा कुछ बनाता है, और ऊपर जाता है तब एक्सिस फॉर्म करता है, नीचे जाता है तो अगेन जीरोस फॉर्म करता है, और ये टाइम को फैक्टराइज नहीं करता। फिर रेनबो चार्ट देखा था, उसमें जो कैंडल स्टिक होती है उसकी साइज इक्वल होती है, और बाकी का जो उसका ट्रेंड होता है वो आपको एकदम क्लियर दिखता है। और हेकिनेशी चार्ट में भी अगेन ऐसा कुछ सिमिलर था कि जब भी ट्रेंड नीचे होता है तो सारी कैंडल्स ग्रीन के बदले सारी की सारी रेड प्रिंट होती है, और ऊपर जाता है तो सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स प्रिंट होती है। एंड हमने लास्ट देखा था विच वॉज कैंडलस्टिक चार्ट, जो हम एवरीडे में यूज करते हैं। तो अभी आ जाते हैं आज के टॉपिक पे विच इज टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। राइट, तो ऑर्डर्स क्या होते हैं? तो फॉरेक्स मार्केट हमको पता है कि 24/7 मार्केट है, 24/5 मार्केट है। राइट, 24/5 मार्केट है, 24 घंटे चालू रहता है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट जब 24 आवर्स चालू रहता है तब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हम अपने स्क्रीन के सामने होंगे। तो हमारे पोजीशंस को मैनेज करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स होंगे जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो उसी की चर्चा हम करेंगे आज के वीडियो में, और देख लेते हैं कि क्या होता है ऑर्डर्स इन फॉरेक्स। तो फर्स्ट हमारा जो ऑर्डर टाइप है विच इज मार्केट ऑर्डर, देन पेंडिंग और लिमिट ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, लिमिट ऑर्डर भी कह सकते हैं। फिर आता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर एंड डिपेंडेंट ऑर्डर। तो ये सारे ऑर्डर्स को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट इज मार्केट ऑर्डर विच इज कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसी सेम प्राइस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप चार्ट के सामने बैठे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट अभी एक परफेक्ट पोजीशन पे जहां से आपका सेटअप भी बन रहा है और आपको एंटर होना चाहिए, तो आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर पे बाय या सेल जो भी आप पोजीशन बनाना चाहे वो क्लिक करोगे तो आपको एज इट इज़ मार्केट प्राइस पे आपका ऑर्डर्स फिल हो जाएगा। ऐसे कुछ होगा, जब आप मार्केट ऑर्डर्स पे बाय क्लिक करोगे तो जो आस्क प्राइस होगी उस पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा, और अगर सेल क्लिक करोगे तो जो भी बिड प्राइस होगी उसके ऊपर आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा। फिर आता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर या तो फिर लिमिट ऑर्डर एक ऐसा टाइप का ऑर्डर है जो करंट मार्केट प्राइस से आपको अगर लोअर प्राइस में बाय करना है तो आप बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये जो ब्लू डॉट है वो मार्केट प्राइस है यहाँ पे, बराबर। उसके नीचे आपको उससे चीपर प्राइस में एक बाय ऑर्डर लगाना है, तो उसको आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। और अगर आपको मार्केट प्राइस जो भी चल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लू डॉट है दैट इज आवर मार्केट प्राइस, तो उसके ऊपर के प्राइस से आपको सेल करना है तो आप उसके ऊपर सेल लिमिट लगा सकते हैं। तो बाय लिमिट इसीलिए कि मार्केट प्राइस से नीचे बाय करने के लिए, और सेल लिमिट इसके लिए है कि आपको मार्केट प्राइस के ऊपर सेल करना है, तभी वो आप यूज़ कर सकते हैं। और लिमिट ऑर्डर में हमको याद रखना है कि आपको इसमें चार्ट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है।
आप जब भी लिमिट लगाओगे तो आपको एक प्राइस पूछी जाएगी, वो प्राइस पे ही आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मार्केट जब वो प्राइस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर में हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हमको चार्ट के सामने बैठना नहीं पड़ता। आप जब भी लिमिट ऑर्डर लगा दोगे तो वो प्राइस पे मार्केट जब भी आएगा तब वो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर। तो टेक प्रॉफिट ऑर्डर में इसीलिए हम यूज़ करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे बाय कर लिया है, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आफ्टर अ सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज और आफ्टर अ सर्टेन पिप इंक्रीज हम लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे, करेक्ट? क्योंकि हम ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स तो बुक करना ही है। तो कौन से प्राइस पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, अगर वो प्री डिसाइडेड है तो आप वो प्राइस पे अगेन एक टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा सकते हो। तो मार्केट जब भी वो प्राइस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी ओपन पोजीशन था वो एग्जिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अगेन टेक प्रॉफिट ऑर्डर इसीलिए यूज़ करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट टेकिंग करना है। कुछ इस प्रकार से जो सेल ऑर्डर होगा उसमें नीचे के साइड टेक प्रॉफिट आएगा कि हम सेल करते तो पहले बेचते तो चीपर होगा, उसके बाद बाय बैक करेंगे। तो अगेन हमारा टेक प्रॉफिट ऑर्डर सेल के केस में नीचे आएगा और अगर हमने बाय किया हुआ है तो हमारा टेक प्रॉफिट ऑर्डर बाय के केस में ऊपर आएगा, करेक्ट? देन आता है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर हम इसीलिए यूज़ करेंगे कि हमको हमारा पोजीशन है वो हमारे अगेंस्ट में जाए तो हमको एक सर्टेन रिस्क और सर्टेन लॉस लेके निकल जाना है मार्केट में से। तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है और फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया और अगेन नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो एक सर्टेन लॉस अमाउंट के बाद, एक सर्टेन डॉलर अमाउंट के बाद मुझे लगेगा कि नहीं ये ऑर्डर मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे जितना है उतना लॉस लेके निकलना चाहता हूँ। तो मैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रख दूंगा। तो जब भी मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ उसके साथ साथ में उसके थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस कर लूँगा। तो जैसे ही वो प्राइस अगर मेरे अगेंस्ट में मूव होना स्टार्ट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और जो भी मैंने लॉस से ऐड किया हुआ है प्री डिटरमाइंड उतना लॉस लेके मार्केट से मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। तो इतना पोटेंशियल लॉस था वो मैंने अवॉइड कर लिया सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ करके, राइट? तो ये हमारे थे ऑर्डर टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर्स थे कि जिसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।